दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स जो केसेट और नेट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो दोस्तों, इसको हम एज बाय एज डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में ओल्ड इंग्लिश पीरियड या एंग्लो सैक्सन पीरियड के इम्पोर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। ओल्ड इंग्लिश पीरियड 450 एडी टू 1066 एडी तक था। दोस्तों, इस एज का पहला इंपॉर्टेंट पोएट है कैडमन, जो 7th सेंचुरी के आसपास लगभग 657 एडी में नॉर्थम्ब्रिया में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और इनका फेमस वर्क कैडमन्स हाइम था दोस्तों। इस पोयम का थीम है गॉड की तारीफ और संसार की सृष्टि यानी क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड के बारे में था दोस्तों। और इस पोयम को 660 टू 680 एडी के बीच में पब्लिश किया गया था। कैडमन ने अपने वर्क कैडमन्स हाइम्स में अलिट्रेशन का भी यूज किया था दोस्तों। और कैनिंग ये एक सिंबॉलिक और इमेजिनेटिव डिवाइस है जो उस समय के सभी ओल्ड इंग्लिश पोएट अपने वर्क्स में यूज करते थे। और दोस्तों, कैडमन को पहला रिलीजियस पोएट्री लिखने वाला भी कहते हैं, इसको नोट कर लो। और हमारा अगला इंपॉर्टेंट ऑथर है दोस्तों साइनवुल्फ। इनका जन्म 8th सेंचुरी के अराउंड हुआ था। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स द ड्रीम ऑफ द रूड, यहाँ पे रूड का मतलब है क्रॉस। क्रॉस को ओल्ड इंग्लिश में रूड कहते थे दोस्तों। इसको 750 टू 755 के बीच लिखा गया था। और इस पोएम का थीम है सपने में पोएट को क्रॉस बोलता है कि कैसे क्रिस्ट को क्रॉस पर क्रूसिफाई किया गया था। और इसमें क्रिस्ट को एक हीरोइक वॉरियर के रूप में दिखाया गया है। और इनका सेकेंड मेजर वर्क है एलन। इसको भी लगभग 780 टू 830 एडी के बीच लिखा गया है दोस्तों। इसको एलन को साइनवुल्फ का सिग्नेचर रूनिक सिग्नेचर से कंफर्म किया गया है। जूलियाना, इसको 800 टू 850 एडी के बीच लिखा गया है दोस्तों। ये कविता जूलियाना के लाइफ और उसकी कहानी बताती है, जो अपने फेथ के लिए अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर देती है। और ये पोयम साइनवुल्फ के सेंटली लीजेंड पर बेस्ड पोयम में से एक है। क्रिस्ट सेकेंड को 760 टू 780 एडी के बीच लिखा गया है दोस्तों। इसका थीम है क्रिस्ट हेवन में वापस जाने का दृश्य एस्केंशन को दिखाती है। ये पोयम क्रिस्ट साइकिल का पार्ट है दोस्तों। क्रिस्ट 1, क्रिस्ट 2, क्रिस्ट 3 में से क्रिस्ट 2 को साइनवुल्फ ने लिखा था दोस्तों। हमारा अगला इंपॉर्टेंट ऑथर है एनोनिमस पोएट यानी बेनाम पोएट। इन वर्क्स के पोएट का नाम ही नहीं है, उन पोएट्स को एनोनिमस पोएट कहते हैं। बियोल्फ, इसको 700 टू 750 एडी के बीच लिखा गया था। इसके पोएट का नाम नहीं है। बियोल्फ पहला इंग्लिश इपिक वर्क है दोस्तों। और इसका थीम है हीरोइज्म, गुड वर्सेस इविल, ब्रेवरी। और इसमें अलिट्रेशन, कैनिंग और हीरोइक टोन पगन क्रिश्चियन को यूज किया गया है दोस्तों। और बियोल्फ को सबसे पुराना इंग्लिश इपिक पोयम भी कहा जाता है। अगला वर्क है द वंडरर एंड द सीफारर। इसको 900 एडी में लिखा गया था दोस्तों। इसका थीम है एक्सिल, लोनलीनेस, फेथ इन गॉड। और दोस्तों, इन दोनों वर्क्स को एक्सिल पोएट्री भी कहा जाता है। और अगले इंपॉर्टेंट ऑथर है किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। इनका जन्म दोस्तों 849 एडी में हुआ था और 899 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। इनके वर्क्स है, इन्होंने बहुत सारे लैटिन वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था दोस्तों। पैस्टोरल केयर, बोइथस कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी। और इन्होंने द एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स को अरेंज भी किया था दोस्तों, यानी असेंबल किया था। इनको पहला इंग्लिश प्रोज राइटर और एजुकेशन प्रमोटर माना जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने लिटरेचर, लिटरेसी और लर्निंग को बहुत सपोर्ट किया था दोस्तों। अगले इंपॉर्टेंट ऑथर है बीड। इनका जन्म 673 एडी में हुआ था और 735 एडी में इनकी डेथ हो गई थी। इनके मेजर वर्क्स है द अक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इस बुक को 731 एडी में लिखा गया था। ये बुक इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी का विकास और क्रिश्चियन चर्च का इतिहास के बारे में है दोस्तों। और बीट को फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं दोस्तों।
तो दोस्तों ये रहे ओल्ड इंग्लिश पीरियड के इम्पोर्टेंट ऑथर्स और उनके वर्क्स जो केसेट या नेट एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और मिडिल इंग्लिश पीरियड के इम्पोर्टेंट ऑथर और वर्क्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में।